अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिब्बी मशवरे। आज मैं आपको तंगी हैज़ यानी हैज़ का रुक रुक कर तंगी के साथ और शदीद दर्द के साथ आना, इसकी अलामात, इसके असबाब और इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हैज़ का खून रुक रुक कर आता है और तंगी के साथ आता है और शदीद दर्द के साथ आता है। तो इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा और उसके साथ आसान, सहल और घरेलू इलाज और सस्ता तरीन इलाज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अक्सर देखने में आया है कि मेरी बहनें जो हैं वो झिझकती हैं और शर्माती हैं इस किस्म के मसाइल के लिए, तो वो डॉक्टरों और तबीबों से रुजू नहीं करती, जिसकी वजह से उनके मर्ज में शिद्दत पैदा हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार की जाए तो ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके और ये वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। तो नाज़रीन, बिला तख़ीर, बिला वक्त ज़ाया किए अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। हैज़ का खून जो है वो रुक रुक कर दर्द के साथ आता है, शदीद दर्द भी इसमें होती है। बाज़ औक़ात तो मरीज़ा जो है वो दर्द की शिद्दत की वजह से रोने लग जाती है, तो उसके हाथ पाँव में भी जलन रहती है और वो गर्म रहते हैं, क्योंकि इस मर्ज में गर्मी और खुश्की की जिस्म में शिद्दत होती है और उस शिद्दत की वजह से खसियतुर रहम जो है, रहम के खसिये होते हैं, उनमें सोजिश पैदा हो जाती है। सोजिश की वजह से जो है वो हैज़ का खून रुक रुक कर आता है और दर्द के साथ आता है। तो इस मरीज़ा की जो नब्ज़ है वो भी ऊपर महसूस होती है, 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होती है, गर्मी वाली नब्ज़ होती है और पेशाब का रंग भी पीला होता है और जलन के साथ आता है पेशाब। इसको भूख भी इतनी खास नहीं लगती, दिल को जो है वो तलखी महसूस होती है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है इसको। तो ये थी नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से तंगी हैज़ की अलामत पैदा हो जाती है। क्योंकि नाज़रीन ये गर्मी और खुश्की से पैदा होने वाला मर्ज़ है, इसलिए गर्म और खुश्क अशिया इस्तेमाल करने वाले, गर्म माहौल में रहने वाले और कसरत से फास्ट फूड और ड्राई फ्रूट खाने वाले, बाजारी रंग बिरंगे खाने वाले और तीखा मिर्च मसाला खाने वाले अक्सर जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने इन तमाम अशिया को, आपने इन तमाम ग़िज़ाओं को छोड़ना होगा। तो आपने खाना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने पानी वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी है, वो पानी वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी है, पानी वाली ग़िज़ाएँ खानी है और इसके अलावा दूध से बनी हुई अशिया जो है वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। और फल भी मैं आपको बताऊंगा आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो पानी वाली सब्जियां कौन सी हैं? कद्दू, टिंडे, शलजम, काली तोरी, दाल मूंग, छिलके वाली मूली, गाजर का सालन जो है, हलवा कद्दू, ये आपने काली मिर्च वाला बना के इस्तेमाल करना है। फल कौन से खाने हैं? अमरूद, मीठे और नरम, मीठे अनार और केला और रस से भरे हुए सेब, मौसमी, गन्ने का रस, दूध मीठा, दूध जलेबियाँ, खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, सागूदाना, गजरेला, सूजी का हलवा, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये था नाज़रीन इसका ग़िज़ाई इलाज। तो अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारे पैगाम को लोगों तक फैलाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अब चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा बनाने में भी बहुत आसान है, इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है, आम, सहल और आम फहम मिलने वाली अशिया है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने घरों में रखें और लोगों को इस्तेमाल करवाएं, लोगों को बताएं, तो इंशाल्लाह इसके 100% नताइज हैं। समंदर जाग आपने लेनी है 40 ग्राम। समंदर जाग जो है वो समंदर की जाग होती है समंदर के किनारे पर, तो वो जो है लोग समंदर के किनारों पर रहते हैं, वो उसको उखाड़ कर तो तबीबों को और जो है पंसारियों को वो बेच देते हैं।
तो वो आम मिलने वाली चीज़ है, आम पंसारियों से मिल जाए। 30 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, एक ज़ीरा स्याह भी होता है वो नहीं लेना आपने, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, वो 30 ग्राम लेना है। आम मसाले का जुज़ है ये। तो छोटी इलायची, जिसको इलायची खुर्द भी कहते हैं, छोटी इलायची भी कहते हैं, तो कार्डेमम भी कहते हैं इसको, ये आपने जो है 10 ग्राम ले लेनी है। ये 3 चीज़ें हो गई, समंदर जाग, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची। ये तीनों को आपने बारीक सफ़ूफ कर लेना है, और सफ़ूफ करने के बाद छोटी इलायची और ज़ीरे के कहवे के साथ आपने आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम को इस्तेमाल करवाना है। तो बाद मेरे भाई और मेरे दोस्त मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें जो है कहवा तैयार करना भी नहीं आता, उसकी थोड़ी वजाहत कर। पहली वीडियोस में भी मैंने ये बताया हुआ है कहवा बनाने का तरीका, तो अब फिर आपको बता देता हूँ। 1 चुटकी ज़ीरा ले लें, 2 अदद छोटी इलायची ले लें, इनको इनके अंदर 1.5 कप आपने पानी डालना है, और पानी डाल के इसको इतना उबालना है कि 1 कप रह जाए। उसके अंदर हस्बे ज़रूरत मीठा शामिल करके तो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह एक तरफ तो जो है वो तंगिए हैज़ की तकलीफ दूर होना शुरू होगी, या तो रहम में जो सोजिश थी वो भी दूर होना शुरू हो गई, और हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, शाप की जलन भी इंशाल्लाह इससे दूर होना शुरू हो जाएगी। तो गुस्से की अलामत भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बनाएं, लोगों को बताएं, लोगों को रिकमेंड करें, हमारी वीडियोस की तरफ लाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।